सैम्पल क्वेश्चन पेपर 14 कर रहे थे। आज बी सेक्शन करेंगे। बी सेक्शन में जो पहली वाला क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹601600। She received 500 and 200 notes. If Meena got 50 notes in all, then how many notes of 200 and 500 did she received? अच्छा, कोई बैंक में गया, टोटल इतना रुपया कैश किया, मतलब इतना रुपया उठाया, उसमें 500 और 200 नोट्स मिला। तो टोटल नोट का जो काउंटिंग है, मतलब दोनों मिला के जो जितना नोट है वो 50 माने 50 नोट है, माने 50 नोट मतलब 50 क्वांटिटी है, 50 ठो नोट है, उसमें कुछ 500 का है, कुछ 200 का है। तो वही पूछ रहा है 200 का कितना नोट है और 500 का कितना नोट है। ये 50 ठो जो टोटल नोट है इसमें कितना 200 का है और कितना 500 का है। तो पहले पकड़ लेते हैं, दोनों जो नोट दिया है वो पकड़ लेते हैं। तो लेट 500 पहले ये 500 दिया है, पहले 500 ही लिख लेते हैं। 500 नोट इक्वल टू एक्स और 200 नोट जो है वो वाला वाई। तो ये दोनों टोटल मिला के एक्स प्लस वाई जो पहले कंडीशन है वो 50 है। मतलब ये जो 50 500 का नोट एक स्टोर लिया था और 200 का वाई लिया था, ये दोनों ऐड करने से आपको टोटल 50 नोट है, ये कंडीशन मिल गया। ये 1 नंबर कंडीशन। दूसरा कंडीशन जो है ये जो 500 का नोट है ये एक स्टो है, तो टोटल कितना काउंटिंग, माने ये तो काउंटिंग है और ये टोटल अगर नोट का वैल्यू करेंगे तो 500 का एक स्टो नोट है और 200 का वाइट नोट है। तो ये टोटल मिला के ये 16,000 रुपया है। तो ये 16,000, ये नंबर 2 कंडीशन हो गया। तो यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 100 को कॉमन ले लेते हैं। 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 6,000, 2 जीरो काट देते हैं। तो फाइनली आपके पास आ गया ये वाला, ये 1600 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 नहीं दे के लास्ट में यहाँ पर 2 दे देते हैं। तो इन दोनों को अभी सॉल्व करना है, तो एलिमिनेट कर लेते हैं इन दोनों को। यहाँ पर ओनली वाई है, यहाँ पर 2y है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलिमिनेशन कर रहे हैं। 2y इक्वल टू 100 हो गया। और यहाँ पर जो है ये वाला आ जाएगा 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 160, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, इधर आ गया -3x और इधर आ गया -60, माइनस कट गया, ये 20, तो x इक्वल टू आ गया 20। तो x का वैल्यू आ गया 20, y कितना आ जाएगा यहाँ पर बैठा देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। तो x का वैल्यू आ गया 20 प्लस y का वैल्यू आ जाएगा 30। 50 माइनस 20 इक्वल टू 30, तो y हो गया 30। तो वही हम लोगों को पूछा था 200 का नोट कितना आएगा। 200 का नोट y पकड़े थे, तो 200 का नोट जो है नोट इक्वल टू 30 आ जाएगा और 50 का जो नोट है वो वाला आ जाएगा 20। ठीक है, तो ये टोटल आपका काउंटिंग आ जाएगा। y आया था, y वाला 200 का था, y तब आ गया 30 और ये 20। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसमें बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर व्हिच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन होने से क्या होता था, a1 a2 इक्वल टू b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2, ये आपका कंडीशन था अगर नो सॉल्यूशन मिलेगा। और यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये वाला नॉट इक्वल टू था, और
इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन जो है इसके लिए ये भी इक्वल टू था, ठीक है। तो हम लोगों के तो नो सॉल्यूशन है, मतलब ये कंडीशन है यूज करना है। तो ये कंडीशन, दो इक्वेशन दिया हुआ है और इधर दे दिया 8x प्लस 3y इज, अच्छा ये वाला उधर लेके जाएंगे तो 7 हो जाएगा। एक तरफ लेना है, आइदर इसको इधर लेना है या इसको इधर लेना है, जो फॉर्मेट रहेगा एक ही रहेगा। अच्छा ये 7 उधर लेके गया तो -7 +7 हो गया। अभी पहले कंडीशन जो p कोफिशिएंट माने a मतलब क्या हो गया, x का कोफिशिएंट, पहले इक्वेशन का x का कोफिशिएंट p है, और a2 क्या हो गया, x का कोफिशिएंट माने सेकंड जो इक्वेशन है उसका x का कोफिशिएंट। तो ये वाला 8 आ गया, विथ साइन लेना है, साइन भी लेना है, ठीक है। जो आपका ये साइन है ये भी लेना है। तो b क्या हो जाएगा -5, और y क्या हो जाएगा माने b2 ये आ जाएगा 3। तो ये इक्वल है और ये नॉट इक्वल टू है। तो ये अभी देना नहीं है, इस यहाँ से हम लोग p का वैल्यू निकाल लेते हैं। p इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 इंटू 8/3, तो आ जाएगा 5 40/3। तो ये p का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यू होने से p का अगर ये वैल्यू होता है तो पहले वाला नॉट इक्वल टू हो, पहले वाला इक्वल टू होगा, फिर नॉट इक्वल टू होगा। देख लीजिए यहाँ पर है क्या, ये अगर यहाँ पर बैठाते हैं माने ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा कितना, 40/3 x -5y इक्वल टू 2, और इधर आ जाएगा 8x + 3y इक्वल टू 7। तो यहाँ पर जो पहले कंडीशन माने ये वाला जो है ये इक्वेशन क्या आ जाएगा, -40/3/8। तो ये कितना आ रहा है, -40/3 इंटू ये वाला 1 है नीचे तो 1/8 आ जाएगा, 5 × 40, तो -5/3। ये पहले वाला कंडीशन में आया। दूसरा देख लेते हैं, ये वाला क्या है, ये जो ये कंडीशन है तो इसके लिए ये है, तो यहाँ पर -5/8 है। तो ये दोनों तो इक्वल हो गया, -5/3 है, सॉरी 3 है, ये दोनों तो इक्वल हो गया। अभी लास्ट वाला जो है वो वाला क्या होगा, ये वाला, तो 2/7 है, तो ये नॉट इक्वल टू है, ये तो नॉट इक्वल टू है, ये दोनों इक्वल है। तो हम लोगों का कंडीशन मिल गया। तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं p का वैल्यू -40/3 होगा, ठीक है। नंबर 22 में बोला है, एन ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग एतो फ्रॉम अवे फ्रॉम ए टावर। कोई टावर है, टावर से इतना दूरी में कोई ऑब्जर्वर मतलब कोई देख रहा है इस टाइप का। तो ये वाला डिस्टेंस इतना मीटर दे दिया। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, इसका हाइट पूछा है, क्या होगा, इफ एंगल ऑफ एलिवेशन टू टॉप ऑफ द टावर इज 30। तो 30 जो है वो एलिवेशन है, मतलब ये वाला जो एंगल है ये 30 है। तो 30 ये होने से ये वाला हाइट क्या होगा, तो ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल को हम लोग tan 30 पकड़ लेते हैं, ये ट्रायंगल का tan 30 ले रहे हैं। तो tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर h है और यहाँ पर हम लोग को रिलेशन निकालना है, माने ये निकालना है और ये गिवन है। तो हम लोग ये और ये माने परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन निकालेंगे। कभी कभी ये भी पूछता है, तो ये और ये अगर दिया होगा तो हम लोग हाइपोटेनियस और बेस का निकालेंगे। अगर ये और ये भी देता है कभी कभी, तो तब हम लोग हाइपोटेनियस और हाइट का रिलेशन निकालेंगे। तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का जो रिलेशन होता है वो निकालेंगे। तो कभी कॉस साइन ये सब आता है। तो अभी यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस का है, तो ये दोनों का रिलेशन tan से आता है। तो tan 30 इक्वल टू 1/√3 है, h 20√3। तो h इक्वल टू फाइनली क्या हो गया, ये ऊपर आ गया √3/√3, √3 कैंसिल हो गया, तो h इक्वल टू आ गया 20। तो हाइट हो जाएगा 20 मीटर। तो h इक्वल टू फाइनली 20 मीटर, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग फिगर ALM पैरेलल टू BC, ALM पैरेलल टू BC, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है बोल दिया। एंड ALN CD ये दोनों पैरेलल है।
प्रूव दैट एल एम ये वाला बाई बी सी ये वाला, ए एल ये वाला बाई ए सी पूरा वाला। तो ये दोनों ये ट्राइंगल से ही हो जाएगा। हम लोगों को ये कंडीशन और नहीं चाहिए, ये जस्ट दिया है, लेकिन हम लोगों को ये कंडीशन से माने ये कंडीशन से ये दोनों मिल जाएगा। देखिए ये जो ट्राइंगल है ये वाला एक बार यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल होगा इस टाइप का जो है नाम ए, माने ये छोटा एक ट्राइंगल जो है ए एल एम, और एक तो ट्राइंगल है इस टाइप का जिसका नाम है ए बी सी। ठीक है, दो ट्राइंगल को अलग अलग कर लिए, एक तो ये है, ये एक तो है, तो ये दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? ये और ये पैरेलल है बोल दिया, यहाँ पर कंडीशन में बोल दिया ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल होने से ये जो एंगल है ये और ये एंगल ये इक्वल होगा। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये वाला और ये वाला। तो ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल हो गया, मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो गया। ठीक है, और ये दोनों पैरेलल होने से ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। ठीक है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, दोनों ही कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्योंकि ये दोनों एम एल पैरेलल टू बी सी है। ठीक है, तो इसलिए, और यह ट्रांसवर्सल है, ये वाला ट्रांसवर्सल है, ए बी ट्रांसवर्सल, फिर दूसरा में भी एल एम पैरेलल टू बी सी है, और यहाँ पर ट्रांसवर्सल है ए सी, तो ए सी ट्रांसवर्सल। तो फाइनली ये आ गया। तो अभी कोई भी ट्रायंगल का दो एंगल अगर इक्वल हो जाए तो हम लोग एंगल क्राइटेरिया से ये क्या निकला था, ये ट्रायंगल ए एम बी ए एम एल एंड ट्रायंगल ए बी सी, ये दोनों ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल दिखा दिया। तो बाय क्राइटेरिया ऑफ बाय रूल ए रूल से हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ट्रायंगल ए एम एल सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर होगा तो हम लोगों का जो कंडीशन था ये वाला ये आ जाएगा। ये सिमिलर होने से कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का जो साइड होगा वो उसका प्रोपोर्शन माने आपका रेशियो इक्वल होगा। तो ये वाला देखिए ए एम बाई ए बी, ए एम बाई ए बी इक्वल टू एम एल बाई बी सी इक्वल टू ए एल बाई ए सी। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन दिया था देखिए, एम एल बाई बी सी ये वाला और ए एल बाई ए सी ये वाला। तो ये दोनों कंडीशन से हम लोग ये दोनों शुद्ध ले लेते हैं, एम एल बाई बी सी इज इक्वल टू ए एल बाई ए सी, ये प्रूव हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। 24 में बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट मेड इन क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर। अच्छा, पहले एक तो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। इस टाइप का एक तो सर्कल है, तो इसमें बोल रहे क्वाड्रेंट मतलब आधा, जो माने 1/4 जो सेगमेंट है, मतलब ये जो यहाँ पर सेंटर है, समझ लीजिए यहाँ पर सेंटर है, तो यहाँ पर 90 डिग्री कर रहा है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये जो क्वाड्रेंट है मतलब 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री करने से जो सेगमेंट है ये इसके अंदर जो सेगमेंट है, मतलब ये क्वाड्रेंट के अंदर जो सेगमेंट है, तो ये वाला इसका एरिया पूछा है। ठीक है, और रेडियस बोल दिया 15, ये जो आर है ये वाला 15 बोल दिया। ठीक है, तो चलो करते हैं। पहले तो हम लोग ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया निकालते हैं,
मतलब सेक्टर का एरिया निकालेंगे पूरा सेक्टर का, और उससे ये ट्रायंगल का एरिया निकाल माइनस कर देंगे तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो एक बार ही लिख देते हैं, सेगमेंट एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू, पहले हम लोग सेक्टर का एरिया निकालेंगे। वो वाला फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आपका सेक्टर का हो गया पूराटा। अभी इससे ये ट्रायंगल निकाल देंगे, तो माइनस हाफ इंटू ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब इस टाइप का एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये बेस और जो हाइट है ये दोनों ही 15 करके है, क्योंकि ये 90 है ये 90 है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर थीटा तो 90 डिग्री है, तो 90 बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, अच्छा ये जो बी है, बी भी तो आर है, और जो एच है वो भी तो आर है, माने दोनों ही तो आर है, क्योंकि ये जो आर है यही तो हाइट हो गया, एक तो हाइट हो गया और एक तो बेस हो गया, तो दोनों ही 15 करके है, तो ये दोनों ही आर है। तो फाइनली हम लोग आर स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ये दोनों मिला के आर स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से ये तो कट गया, 1/4 हो गया, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 पाई ओनली आर स्क्वायर। तो यहाँ से हाफ, एक ठो हाफ कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, तो क्या पड़ा रहेगा, इधर पाई हो गया, इधर 2 हो गया, इधर 1 है, तो 1/2 आर इक्वल टू 15 इंटू 15 कर देते हैं, और यहाँ पर 22/7 इंटू 2 माइनस 1, ये पाई का वैल्यू यहाँ पर बैठा दिया, तो 11 आ गया। 1/2 इंटू ये वाला मल्टीप्लाई करने से 225 आ जाएगा, और यहाँ पर 11/7 माइनस 1, तो आ रहा है कितना, 225। यहाँ पर आ रहा है 7, अगर एलसीएम करेंगे 11 माइनस 7, तो हाफ इंटू 22 इंटू ये वाला आ जाएगा 4/7, ये 2 से काटते हैं, तो फाइनली यहाँ पर कर देते हैं, ये वाला आ जाएगा साढ़े 400 आ जाएगा बाई 7। तो इसको डिवाइडेड करना है, यहाँ पर कर लेते हैं, 7 से करेंगे 6 7 42, तो आ जाएगा चपका ये 30, 7 4 7 28 28 2 पॉइंट दे दिया, 0 आया, 7 7 दूने 14 14 6 7 8 56 56, तो ये 7 8 56 हो गया, 7 8 56, तो ये आ जाएगा 4, तो अप्रॉक्सीमेट 6 फिर 7 5 7 35, तो ये 29 होने से ठीक है, तो 64.29 ये आपका आंसर आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वाला आ जाएगा 6429 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 28, इसका रेडियस 28 बोल दिया, एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल 90 एट सेंटर। अच्छा, कोई भी इसका भी एक कोऑर्डिनेट का ही दे दिया, यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट ही दिया हुआ है। ये जो सर्कल है, यहाँ पर सेंटर से 90 डिग्री कोण कर रहे हैं, मतलब इस ये जो कोण है, ये जो एंगल है, ये वाला 90 डिग्री बोल दिया, और रेडियस बोल दिया 28। तो फिर वो क्या बोल रहा है, सेंटर लेंथ ऑफ आर्क, तो आर्क मतलब ये वाला, इसका लेंथ पूछा है, तो आर्क का लेंथ क्या हो जाएगा, आर्क इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, मतलब ये जो है ये वाला 1/4 ही आएगा, क्योंकि थीटा यहाँ पर थीटा बाई 360 जो है, पहले जो हम लोग किया था वही चीज़ है यहाँ पर भी हम लोग एरिया को थीटा बाई 360 कर सकते थे। तो यहाँ पर एरिया माने थीटा तो 90 डिग्री, क्वाड्रेंट मतलब 90 डिग्री, तो 360 करने से 1/4 ही आएगा।
तो यही आया। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम चीज़, यहाँ पर भी ये 1/4 ही आएगा। तो फॉर्मूला एक्चुअली ये है, तो फॉर्मूला ऐसे ही निकला। तो 1 क्वाड्रेंट बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1/4 का डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 90/360 हो गया इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू यहाँ पर 28 है। ये वाला 4 हो गया, इधर 2 है, ये 11 कर दिया, इधर 7 से 4 7 28, तो ये 44 आ गया, इतना सेंटीमीटर। ये जो रेडियस आपका आर्क होगा ये वाला 44 सेंटीमीटर होगा ये वाला। और इसका एरिया भी पूछा है, सेकंड में बोला एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया क्या हो जाएगा, वही सेम चीज, जस्ट θ/360 इंटू एरिया का फॉर्मूला। यहाँ पर सरकमफरेंस का फॉर्मूला था, यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला है। तो थीटा यहाँ पर 90 है, 22/7 इंटू आर यहाँ पर 28 इंटू 28 हो गया, दोनों 28 हो गया। ये काटते हैं 4 हो गया, इधर से 2 करते थे, ये 2 11 हो गया, फिर 2 से ये इसको काटते हैं 14 होगा, 7 से 2, तो फाइनली 22 इंटू 28 मल्टीप्लाई करते हैं, ये 8 दूगुने 16, 5 5 6 6 11 6, तो 6 इतना मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये सेक्टर का एरिया आ गया। ठीक है, ये सेक्टर पूछा था, इसका एरिया पूछा था, और ये आर्क पूछा था। तो ये एक तो आंसर हो गया, एक तो ये आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट 25 में देखते हैं। बोला है इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, एक तो पॉलिनोमियल दे दिया, इसका जीरोज एल दे दिया, एंड इज आर डबल ऑफ जीरोज ऑफ इतना। अच्छा, इसका जो जीरोज है, ये जो पॉलिनोमियल है इसका डबल है। रिस्पेक्टिवली फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एम का वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पर एक ठो इक्वेशन जो दिया हुआ है, ये x² - 5x - 3, इसका जो रूट्स है ये अल्फा और बीटा होता है, तो इसका ये डबल होता है, मतलब 2 अल्फा 2 बीटा, ये दे दिया। तो यहाँ से हम लोगों को एल आर के आर एल का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से पहले रिलेशन निकाल लेते हैं, आर प्लस अल्फा प्लस बीटा, इसे यहाँ पर क्या होगा -b/a। तो -b यहाँ पर -b क्या है -5 और a है 2, मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5/2 हो गया। और प्रोडक्ट क्या हो गया, अल्फा इंटू प्रोडक्ट बीटा c/a होता है, तो c यहाँ पर क्या है -3/2, तो अल्फा बीटा इक्वल टू ये आया, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ये आया। तो यहाँ से इसका वैल्यू निकालते हैं 2 अल्फा 2 बीटा, इसका भी साम निकल रहा है, तो ये भी -b/a होता है। तो b यहाँ पर क्या है k, तो -k/ यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो फाइनली -k आ गया। तो यहाँ से अल्फा और बीटा 2 कॉमन ले लेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा इक्वल टू -k। इसका वैल्यू यहाँ से बैठाते हैं, तो 5/2 आ गया, इधर 2 इक्वल टू -k, तो ये 2 कट गया, तो 5 इक्वल टू आ गया -k, तो k का वैल्यू फाइनली आ गया -5। तो एक तो वैल्यू निकल गया -5। ठीक है, k निकल गया, अभी l निकालना है। तो l कैसे निकालेंगे, फिर इस इक्वेशन में बैठे थे, ये जो दूसरा कंडीशन यूज होगा वहाँ पर बैठा थे, तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, प्रोडक्ट c/a होता है, तो c यहाँ पर l है, तो l/1 मतलब l ही हो गया। तो ये 4 अल्फा इंटू बीटा आ गया, ये मल्टीप्लाई करने से, और इधर l आ गया। तो अल्फा बीटा यहाँ का वैल्यू है, ये बैठाते हैं, तो 4 इंटू -3/2, अल्फा बीटा का वैल्यू यहाँ से बैठा रहे, तो ये l हो गया, तो यहाँ से 2 हो गया, तो ये -6 इक्वल टू l, तो l का वैल्यू आ गया -6। तो ये दूसरा l का वैल्यू आ गया, k का वैल्यू यही पूछा था, k और l क्या होगा, तो k आ गया -5 और l आ गया -6। ठीक है, अच्छा ये सेक्शन तो खत्म हो गया, दूसरा जितना जल्दी हो सके करेंगे। ओके, थैंक यू।